एहन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंदर जो हम लोगों ने क्वेश्चन को शेड्यूल किया है वो कुछ इस प्रकार से शेड्यूल किया है, जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं और प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हो चुके हैं उसके अंदर क्वेश्चन आए गए हैं। तीन चार सालों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस चीज को हमने क्या किया है, यहाँ पर पेस्ट किया है और आपको हम वही क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा रहती है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो भैया, फर्स्ट टर्म जो होता है ना, वो ओनली फर्स्ट टर्म ही होता है। जो सा भी नंबर पहले होगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, फर्स्ट में स्टार्टिंग में क्या है, ए मतलब 3 है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 3। ठीक है, या इसको इस तरीके से ना लिख के जैसे इसने बोल रखा है वैसे लिख दो। फर्स्ट टर्म कितना है, 3। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो होता है बाबू, वो किसी भी एक नंबर में से उसके पहले वाले नंबर क्या कर दो, घटा दो। देखो, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 - 3, 1 - 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, तो सेकंड में स्टार्टिंग में क्या है, -5, तो आपका फर्स्ट टर्म कितना होगा, -5। अगर बात करी जाए कॉमन डिफरेंस की, किसकी, कॉमन डिफरेंस की, तो किसी में से भी पहले वाला घटा लो, इसमें से इस बार इसको घटा लो। 7 - 3 कितना बचेगा, 4। ये आपका आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस। था ना सिंपल। फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, एपी में जो सा भी पहला नंबर होता है वही आपका फर्स्ट टर्म में जाता है, और किसी में से भी नंबर में से उसका पहला वाला नंबर घटा दो, वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड में दे रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यानी कि इस बार उसने क्या किया, हम लोग को फर्स्ट टर्म दे दिया और डी दे दिया, और हमसे स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकलवा लिए हैं, किसके, एपी के। तो भैया एपी का पहला फॉर्मूला ही सीख लो, वही बड़ी बात है, उसके बाद जो निकालेंगे। तो एपी का फॉर्मूला होता है पहले ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D। आ गया ना 4 टर्म, 1 2 3 4। ए कितना है देखो, फर्स्ट वाले के लिए काम कर रहे हैं हम। ए हमारे पास 10, कोमा ए 10, डी कितना है, डी भी 10 प्लस ए 10 2, डी कितना है, ये भी 10, फिर ए 10 3, डी कितना है, ये भी 10। तो 10 का 10, कोमा 10 और 10 20, कोमा 10 का 10, 10 दूनी कितना हो गया, 20, कोमा 10 का 10, 10 तिया 30। अब देखो 10 20 20 10 30, 30 10 40, ये जो बनी है ना, ये आपकी हैगी एक प्रकार की एपी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसमें 4 टर्म ही निकलवाए थे हमसे और हमने 4 टर्म निकाल दिया। अब बचा हमारा सेकंड पार्ट। तो बच्चा सेकंड पार्ट भी मैं ही करूंगा क्या, यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि फॉर्मूला जो है वो ये है, फॉर्मूला ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही जगह रखो 4, एक ही जगह सॉरी एक ही जगह 4, डी की जगह -3, फिर एक ही जगह 4, डी की जगह -3, एक ही जगह 4, डी की जगह -3। कैलकुलेशन करो और एपी को फटाफट से निकाल के कमेंट करो। ठीक है, फटाफट से देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। तब तक शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर बोल रखा है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रेस्पेक्टिवली दिस दिस एंड दिस, दे देन y इक्वल्स टू। अच्छा, यानी कि सर हम लोग को एपी दे दी गई है, एपी से 3 टर्म। सबसे पहला टर्म है 3y माइनस का 1, कॉमा ये फर्स्ट टर्म हो गया भैया, ये रहा। फिर ये सेकंड टर्म यानी कि 3y प्लस का 5, फिर ये थर्ड टर्म 5y प्लस का 1। ठीक है,
इसके अंदर आपको मैं एक बात बता दूं, एपी में जो डी होता है ना, हमेशा कितनी बार भी निकाल लो बराबर ही आता है। ठीक है, तो मैं काम करता पहले इसमें से इसको घटाता हूँ, यानी कि 3y, क्या लिख दिया ये, 3y प्लस का 5 माइनस कर रहा हूँ 3y माइनस 1। अब इसमें से इसको घटाओ, 5y प्लस 1 माइनस कर रहा हूँ 3y प्लस 5। ठीक है, देखो स्टार्टिंग का जो ब्रैकेट है वो तो सेम रहेगा, पर माइनस की मल्टीप्लाई खोलेगी तो माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस का 1, ये सेम रहेगा, स्टार्टिंग का ब्रैकेट है क्योंकि। फिर माइनस का 3y माइनस का 5। अब देखो 3y माइनस 3y प्लस कैंसल, मतलब प्लस माइनस कैंसल, 5 और 1 कितना हो गया 6, 5y में से 3y क्या होगा माइनस, तो 2y, 1 में से माइनस 5 क्या, तो माइनस का 4। ठीक है, अब देखो 6 का 6 माइनस पे जाएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 2y, कितना हो गया 10 इक्वल टू 2y, यहाँ से घटेगा तो 5, कितनी वैल्यू आ गई भाई, y बराबर 5। उसने ये तो पूछा था व्हाट इज द y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 5। आ रही है बात समझ में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने बोल रखा है सोल्व फॉर x, यानी कि x के लिए सोल्व करना है हमको, a प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 एट द एट मतलब लास्ट में कितना है x है। ठीक है, और सबका जो सम है वो कितना है 287 है। इसको किस प्रकार से करोगे ये समझते हैं। देखो यहाँ पर a जो है आपकी वो है 1, और d की बात करूँ मैं अगर, तो हर बार देखो कितना बढ़ा 3 3 3, मतलब 3 3 बढ़ रहा है, तो 3 आ जाएगा आपका d। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है आपका l, यानी कि अंतिम पद, या कह दो इसको a n कहो, चलो ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, a n इजिकल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, यहाँ पर तो n भी नहीं पता हमको, तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ए एन की जगह क्या लिखोगे x, a की जगह 1, n तो पता ही नहीं है, d की जगह 3 x इजिकल टू a प्लस में 3n माइनस का 3 हो जाएगा, x इजिकल टू 3n माइनस का 2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू इस जगह। अब लगाते हैं हम लोग तो इसका फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला, Sn इजिकल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस, या सिंपल वाला फॉर्मूला लगा लेते चलो, Sn इजिकल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। Sn कितना दे रखा है देखो 287, तो यहाँ पे लगाओ 287 इजिकल टू n, तो हमको पता ही नहीं है, n ऐसे ही रहने दो 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई से 2 सत्ते 14, एक हाथ से 2 16 17, एक हाथ से 2 3 4 5, 574 हो गया। ये n का n, 2 1 का 2 प्लस ये 3n माइनस का 3 ठीक है, 574 इजिकल टू n ब्रैकेट में 3n माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया 574 इजिकल टू 3n स्क्वायर माइनस का n। इस पूरे को उठा के मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस का 574 बराबर बचा 0। इसके करने में मेरे को क्या चीज, फैक्टर सबसे पहले, यानी कि गुणनखंड कैसे करेंगे, 574 3 की करो गुना, 3 चौक 12 का 2, एक हासिल, 3 सत्ते 21, एक हासिल 22, 2 हासिल, 3 बटे 15 17, 2 अट्ठे 16, 2 छः 12, 2 एकम 2, किससे कट रहा है बताओ, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, और बताओ 3 से तो नहीं कट रहा भाई अभी। अब सोचो किससे कट रहा है ये, 7 से भी नहीं कट रहा है,
ग्यारह से भी नहीं कट रहा, 13 एकम 13, हाँ 13 से कट रहा है भाई, 13 एकम 13, 13 निम्न 17 और 19 से गया एक बार में। यहाँ पर क्या है, 1 है, तुम इसको कुछ भी करके ना इसको 1 लेकर के आना है। देखो 13 तिया 39 और 19 दूनी 38, तो 39 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा ना। 3n स्क्वायर माइनस 39n प्लस में 38n और माइनस का 574, क्या कॉमन आ रहा है, 3n कॉमन आ रहा है, तो n माइनस का 13, यहाँ पर बच रहा है मेरा 38 कॉमन, n माइनस का 13, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो n माइनस का 13, ये 13 भाई, दूसरा 3n प्लस का 38। अब अगर ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और कभी भी n माइनस में नहीं आता, तो ये वाला तो यहीं पे छोड़ देंगे, इसको सोल्व करो। n माइनस जो 13 बराबर 0 है, तो n इक्वल टू आ जाएगा 13, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 13 आ गई, ठीक है। n की वैल्यू 13 आ चुकी है, और हमको निकालना है क्या है, हमको निकालनी है x की वैल्यू। तो भैया अगर बात करी जाए n की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी x की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3n माइनस 2 है, ये निकालना है, ये देखो x इक्वल टू 3n माइनस 2, x का x इक्वल टू 3, n की वैल्यू क्या निकाली है, 13 माइनस 2, 13 तिया 39 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 37, ये है आपका आंसर। आएगा समझ में। सबसे पहले मैंने an का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू निकाल ली, फिर Sn से मैंने n निकाला, फिर वहां पे रख दी इक्वेशन नंबर, मान लो अगर ये 1 था तो इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू रख के x निकाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लिखा हुआ है फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 2 डिजिट के कितने नंबर क्या हो रहे हैं, 6 से डिवाइड होते हैं। सबसे पहला नंबर अगर मैं इसको एपी बनाता हुआ चलूं तो आता है 12, ये तो 6 से डिवाइड होता है, उसके बाद 18, फिर 24, फिर 30, ऐसे ही करते 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 भाई साहब कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 96, क्योंकि 16 छक्के 96, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू दिख रही है आपको 12, डी की वैल्यू दिख रही है 6, क्योंकि हर बार 6 बढ़ रहा है, और ए एन की वैल्यू 96, लगाओ फॉर्मूला, ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी लगेगा, ठीक है। ए एन की वैल्यू 96 हो जाती है, देख ली, ए की वैल्यू 12 रख दिया, एन नहीं पता मेरे को, डी कितना है 6, ठीक है। तो 96 इधर आएगा तो माइनस का 12 इजकल टू 6 एन माइनस 1, कितना बचा ये बचा 80, 4 इजकल टू 6 एन माइनस का 1, कितना छिक्के 84, 14 छिक 84 एन माइनस 1, तो 14 इधर आके प्लस का 1 इक्वल टू एन। तो भैया कितने नंबर हैं जो हमारे 2 डिजिट के हैं और 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो हैं टोटल 15 नंबर। आ गई बात समझ में, सिंपल था सवाल, एक ही फॉर्मूला लगाना था बस, बस एपी बनाना सीख जाना। ये मैंने सिर्फ वही नंबर रखे हैं जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, वो भी कोच ने 2 डिजिट नंबर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे वो रखा है इन एन एपी फाइंड एस एन, मतलब एस एन हम लोग को फाइंड करना है, वेयर ए इज इक्वल टू दिस, बड़ा ही सिंपल है यार। सबसे पहले एन की जगह रखो 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। बाद में हैंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि 20 टर्म का सम भी फाइंड कर देंगे, पहले एपी तो बना लो। देखो 5n माइनस का 1, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, 5n की जगह रखा 1 माइनस 1, 5 एकम 5 माइनस 1, कितना आ गया ये 4 आ गया। यहाँ रखते हैं अलग से एपी में, है ना, ये एपी बनाई, तो पहले क्या आ गया 4, उसके बाद क्या करो, अब 5n माइनस 1, एन की जगह इस बार रख दो 2, 5 दूनी 10 माइनस कितना आ गया 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया 9, अब क्या करो 5n माइनस 1, ये सारा एन की जगह 3, 5 3 15 माइनस 1, ये आ गया 14, ये सारा कितना आ गया 14। अब नहीं पता भाई कितना बढ़ जाए, क्योंकि ऐसे तो बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा
कि ए हमारी कितनी है 4 और डी कितना है भाई, ये ए 4 है, डी हर बार कितना बढ़ रहा है 5 5 बढ़ रहा है ना, तो डी हो गया 5। ठीक है, और बोल रखा है उससे हम लोग को एस एन फाइंड करना है सबसे पहले। एन तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए 20 टर्म्स, तो भैया एन का भी मान पता लग गया, एन कितने हैं 20 टर्म्स। अब तो सारा काम ही आसान हो गया, लगाओ एस एन का फॉर्मूला, क्या होता है एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो एस एन निकालना है हम लोग को, एन कितना है 20 अपॉन 2, ए कितना है हमारे पास 4 प्लस एन कितना है 20 माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 5 है ना, बड़ा सिंपल। काटो, 10 आ गया, एस एन इक्वल टू 10, 4 दूनी 8, ये कितना बचेगा 19 पंजे 95, जोड़ो फटाफट से 95 और 8 104 ही तो बचा, 104 बचा नहीं 103 बचा। ठीक है, अब 103 की और 10 की गुणा करोगे तो 1030 आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज को रखूं एपी बनाऊं तो 20 पद का यानी कि 20 टर्म्स का सम कितना आता है 1030। ठीक है, आ गया होगा सवाल समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, सवाल समझ में आ रहे हो, तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहे। फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये मजेदार है, इस बार लास्ट टर्म से 15 टर्म करवा रहा है वो। ठीक है, तो ऑफ द एपी दिस इज दिस, देखो भाई साहब, देखो देखो देखो, एपी ए दिख गया 3, डी दिख गया 5, बताया ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग का पद ए, फिर हर बार कितना बढ़ रहा है यानी घट रहा है 5 बढ़ रहा है तो आ गया डी, और ये लास्ट में कितना है, लास्ट जो होता है भैया वो होता है अंतिम पद यानी कि ए एन होता है वो हमारा। ठीक है, अब देखो शुरू हो जाओ फटाफट से, ए एन इजकल टू ए इजकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ए एन कितना है 253 इजकल टू ए कितना है 3, एन तो पता ही नहीं है, डी पता है 5, तो 3 घटाओगे 253 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 5 कितना बचेगा 250 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 5, 5 से ये कितने बचेगा 50 बाद में एन माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 1 इजकल टू माइनस का 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 51 बराबर एन, आगे बात समझ में। तो एन की वैल्यू कितनी है 51, अब क्या रखा है फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि टोटल पद कितने हैं भाई, टोटल टर्म कितने हैं 51, पीछे से 15 घटाओ। देखो एक तो 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 ऐसे कुछ है ना। अब कितना पद 15 पद काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पर आ रहा है ना, कितना पद है देखो 51 था है ना, 51 टोटल 51 50 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 और 36, तो भाई एन कितना है, एन कितना आ गया हमारा, एन आ गया 36। क्या सिंपल से भी ट्रिक है, घटा दो बस 51 में से 15 को, है ना सिंपल। तो एन कितना आ गया 36, ए पता है डी पता है, निकाल दो कितना 15 टर्म, तो सम तो नहीं है ना, नहीं, एन इक्वल टू एन प्लस 1, ये फॉर्मूला है ना, ए की वैल्यू कितनी रखी है 3, लिखो 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 36 माइनस 1, डी की वैल्यू देखो कितनी है 5, तो लिख दो यहाँ पर 5। अब देखो ए एन इक्वल टू 3 प्लस में 36 में से एक गया तो 35, 5 का 5, 3 का 3, 5 पंजे 25, 2 हासिल 5 से 15 2 17, अब फटाफट से भैया जोड़ दो तो 178 आ जाएगा हमारा लास्ट से 15th टर्म कितना है 178। आगे बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज दिस
विल बी 150 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो सबसे पहले तो इस एपी का 21st टर्म निकालो। एपी में ए कितना है 3, बी कितना है 12, है ना। तो 21st टर्म निकालना हूँ तो एन आ गया मेरा 21। चलो निकालते हैं। ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन निकालना है, ए 3 है, एन 21 है, डी 12 है। देखना मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए की जगह 3, एन की जगह 21, डी की जगह 12। अब ए एन इजकल टू 3 प्लस में कितना बचेगा 20, 12। ए एन इजकल टू 3, 12 दूनी 24। तो कितना आ गया 243 आ गया। अब कितना फालतू है, कितना ज्यादा है 120 ज्यादा है ना, तो भैया इसके अंदर 120 ही ऐड कर दो। तो ए एन क्या बन जाएगा 06, सॉरी 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 गलत ऐड हो गया, 303, 2 6, 2 4 6, 3 और 1, 2 और 1 3। ये इस बार हमारा आया ए एन। निकालना क्या है अब निकालना है एन। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है देखो, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू है कितना बढ़ रहा है, डी की वैल्यू है 12। ठीक है, डी की वैल्यू 12 और ए एन कितना आ गया, ये आ जाएगा 363। देखा, ए एन 363, ए की वैल्यू डी की वैल्यू वो लिखी। अब निकालना है एन। चलो ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 363, ए की वैल्यू 3 प्लस में एन नहीं पता, डी की वैल्यू पता है 12। 363 में से माइनस करोगे 3, एन माइनस 1 इंटू में 12 बचा है। ठीक है, प्लस का 3 था, चल माइनस का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 360 तो बचेगा और ये एन माइनस 1 इंटू 12 बचेगा। ठीक है, हमको पता है 12 3 36, 0 का 0 इक्वल टू एन माइनस 1। तो 30 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू एन, तो कितना आ गया ये आ गया 31। ठीक है, तो 31st टर्म है जो इसके 21st से 120 ज्यादा है। अगली बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी कि टर्म्स कितने हैं 14, तो n की वैल्यू आ गई 14 और सम कितना है 150, तो Sn आ गया हमारे पास 150। ठीक है, अब इट्स फोर्थ टर्म यानी कि इसका चौथा टर्म इज 40, यानी कि ए जो 4 है वो कितना है वो 40 है। ठीक है, फाइंड द 20th टर्म यानी कि 20वां पद ज्ञात करना है। अब ए प्लस कितना होगा, अगर चौथा पद होता है तो 3d इक्वल टू 40। अब देखो ये आगे सोल्व आएगा, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं 40 माइनस का 3d। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई 40 माइनस 3d। यहाँ पे अब एस एन की फॉर्मूला लगाओ, एस एन इक्वल टू एन अपन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, एस एन कितना है 1050, एन हमको पता है ये रहा 40 अपॉन 2, 2 का 2। ए की वैल्यू क्या निकाल रखी है यहाँ से देखो, ए की वैल्यू है 40 माइनस 3d, फिर प्लस एन कितना है एन है 14 माइनस 1 डी का डी। ठीक है, इससे कैंसिल होगा 7 बार में, 7 से कैंसिल होगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0 बराबर कितना बचा 40 दूनी 80 माइनस 3 दूनी 6d प्लस ये कितना बचेगा 13d। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, 150 इजकल टू 80 माइनस प्लस माइनस 13 में से 6 गया तो प्लस का 7d। अब 150 में से माइनस हो जाएगा 80 बराबर 7d, कितना बचेगा ये बचेगा 70 इजकल टू 7d। 7 से कितने बार में जाएगा 10 बार में, तो डी की वैल्यू आ गई 10। अब हमको क्या करना है, इस डी की वैल्यू को उठा के इस वाले इक्वेशन में रखना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, ए इजकल टू 40 माइनस 3d। अब ए का ए इजकल टू 40 का 40 माइनस 3 का 3, डी की वैल्यू क्या निकाली है 10, तो यहाँ पे लिखनी है हम लोग को 10। तो ए इजकल टू 40 माइनस 10 3 30, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 10। ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू भी 10। निकालना है क्या है हमको इसके अंदर, वो लिखा है फाइंड
20th टर्म यानी कि 20वां पद ज्ञात करना है हमको। तो जब 20वां पद निकालना है तो इसका मतलब a प्लस 19d लगाना पड़ेगा, है ना। जिसके यहाँ पे चौथा पद था तो 3d एक कम लिया था मैंने। अब 20वां पद है तो a प्लस 19d, तो a20 इजकल टू a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 19 और d की वैल्यू भी कितनी है 10। अब ये क्या होगा a20 इजकल टू 10 का 10 प्लस 19 धाम 190, 190 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो हमारा 20वां पद क्या आ गया, ये आ गया है हमारा 2000 सॉरी 200। ये 20 टर्म कितना आ गया हमारा 200। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 171, यानी कि स्टार्टिंग के 9 पद एन इजकल टू 9 पदों का जो सम है वो सम कितना है, यानी कि एस एन कितना है, ये है 171। अब रखा है एंड द सम ऑफ इट्स 24 टर्म्स इज 996, यानी कि अगर बात करूं 24 टर्म्स की तो एस एन कितना दे रखा है 996। आगे देखिए कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी कि एक एक तो फाइंड करना है हम लोग को, और एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि डी भी फाइंड करना है ऑफ द एपी, बस ए और डी फाइंड करना है। देखो इसके अंदर सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, ठीक है। अब एस एन कितना दे रखा है 171, एन कितना दे रखा है 9 अपॉन 2, 2 का 2 ए का ए, एन की वैल्यू 9 माइनस 1, डी हमको पता नहीं है। 9 से देखो कटता है ये, 9 एकम 9 कितना बचा 8, 9 में 81 और अपॉन 1 मारो तो 19 दूनी 38 बराबर क्या बचा 2a प्लस ये कितना हो गया 8d, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, मान के चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वहां पे वैल्यू पुट करो एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ से वैल्यू को और निकाल लेते हैं, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, तो 19 से जाएगा ये जाएगा ओनली ए प्लस में 4d, तो ए क्यों निकालूंगा तो 19 माइनस 4d इजकल टू ए, तो ए का मान कितना है हमारे पास, ये है 19 माइनस 4d, तो ए की जगह क्या रखना है 19 माइनस 4d, वो यहाँ पुट करूंगा। एस एन कितना है 996 इजकल टू एन की वैल्यू 24 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 का 2, ए की वैल्यू मैंने क्या बताया बेबी 19 माइनस 4d, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 19 माइनस 4d प्लस का प्लस एन की वैल्यू कितनी है 24, देखो 24 माइनस 1 डी का डी, देखो ये कट रहा है किससे 12 बार में, 12 से कटेगा 12 अट्ठे 96, 12 तीन 36, ठीक है। ये दिया है 19 दूनी 38, 2 चौक 8d प्लस ये हो जाएगा 23d, ठीक है। अब 83 माइनस 38 इजिकल टू 23 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 15d। 83 में से 8 गया, देखो 13 में से 8 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4 इजिकल टू 5 15d, 15 3 45। तो भैया उसने हमको कहा था ए का और डी का मान निकालना, तो डी का मान कितना आ गया 3। अब इस डी की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखो ये है डी इजकल टू 19 माइनस 4d, 19 माइनस 4d, तो डी का डी 19 का 19 माइनस 4, डी की वैल्यू कितनी है 3, तो डी इजकल टू 19 माइनस 4 3 12, तो 19 में से 12 जाएगा तो 7, ये आ गई हमारी कितना था ये ए की वैल्यू है, तो ये ए हो जाएगा, ये पूरा पूरा ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आई है हमारी 7 और डी की वैल्यू थी हमारी 3, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी कि हमको स्टार्टिंग के 16 टर्म्स के सम फाइंड करना है ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म इज दिस, यानी कि फोर्थ टर्म ए 4 कितना है हमारे पास माइनस का 15 और ए 9 कितना है हमारे पास माइनस का 30, ए फोर्थ है यानी कि ए प्लस 3d है हमारे पास माइनस का 15, ए 9 है तो मतलब कि ए प्लस 8d है हमारे पास माइनस का 30, माइनस माइनस ये कर दो प्लस,
ये कैंसिल, 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5d, और ये बचेगा 30 में से 15 गया तो 15, 5 3 15, 3 आ जाएगा इधर, मतलब माइनस आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा डी की वैल्यू माइनस का 3। अब इस माइनस के 3 की वैल्यू को इसमें रख देते हैं। चलो, क्या ये क्वेश्चन ए प्लस 3d इजिकल टू माइनस का 15 है ना, तो ए का ए प्लस का प्लस 3 का 3, डी की वैल्यू माइनस का 3 इजिकल टू माइनस का 15, ए माइनस प्लस माइनस 3 3 9 इजिकल टू माइनस का 15, ए इजिकल टू माइनस का 15, माइनस का इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 9, तो 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6। हाँ, हमारे पास ए भी आ चुका है और डी भी आ चुका है। अब देखो निकालना है क्या है, निकालना है हमको सम ऑफ 16 टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 16, एन की वैल्यू 16, ए की वैल्यू क्या निकाली है हम लोगों ने माइनस का 6, और डी की वैल्यू क्या निकाली है माइनस का 3। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने वहां लिख ली है। अब बस सम निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ फटाफट से, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, एस एन इजकल टू एन कितना है हमारे पास 16 बटे 2 2, ए कितना है माइनस का 6 प्लस में n कितना है 16 माइनस 1 बटे डी कितना है माइनस का 3। ठीक है, ये कट जाएगा 8 बार में, एस एन इजकल टू 8 ब्रैकेट में 6 दूनी माइनस का 12 प्लस कितना बचेगा 15 और माइनस का 3, ये देखो 8 माइनस का 12, माइनस प्लस माइनस 15 3 45। अब इसको अगर आप प्लस करोगे तो कितना जाएगा माइनस का 57, और इनकी कर दो फटाफट से मल्टीप्लाई, 8 7 56 का 6 5 हासिल, 8 5 40 और 5 45। तो यहाँ पर 16 पद का यानी कि 16 टर्म्स का जो सम आया है वो आया है 456। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है चेक वेदर -15 इज अ टर्म ऑफ एपी। देखो ये एपी है हमारे पास, तो ए की वैल्यू फटाफट दिख रही है 11 है ना, स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म, और डी की वैल्यू देखोगे तो 8 में से 11 क्या, तो माइनस का 3। ये चेक करना है कि ये ए एन माइनस का 15 है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूँ फॉर्मूले के अंदर, एन की वैल्यू अगर मेरी एक क्लियर नंबर बनता है तो क्या होगा, ये वैल्यू होगी, अगर नहीं बनता है तो वैल्यू नहीं होगी। लगाते हैं, देखो ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन की वैल्यू क्या रखनी है माइनस का 150 इजकल टू ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस का 1 डी की वैल्यू माइनस का 3। अब देखो 150 इधर आएगा तो माइनस का 11 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, कितना गया माइनस का 61 एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 3। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, 161 अपॉन 3 इजकल टू एन माइनस 1, ये तो कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 1 इजकल टू एन, जिसको अगर आप और सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 मानो इजकल टू एन, 161 एकम 161 प्लस 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये आपका एन चल रहा है। तो 164 बटे में 3 हो जाएगा बटे में एन। बताओ ये कभी कट रहा है कि नहीं कट रहा ना, तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू पॉइंट में आएगी। ठीक है, और एन कभी भी पॉइंट में नहीं आता है, तो इसीलिए क्या होगा, उसमें रखा है चेक वेदर -15 यानी कि 150 इस टर्म ऑफ द एपी, तो लिख देना नो, नो -150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी। अगली बात समझ में, अगर हमारा एन पूरा का पूरा एक नंबर बन जाता तो ये एपी का टर्म होता, और नहीं बनना है तो एपी का टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड माइनस का 8। देखो थर्ड टर्म कितना है 4, तो a3 इजकल टू 4 है, एंड नाइन टर्म कितना है माइनस का 8, यानी कि a9 है माइनस का 8। रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इनमें से कौन सा टर्म 0 है। देखो a प्लस 2d हो जाएगा इजकल टू 4,
जितना पद होता है उससे एक कम लिखते हैं, और ये हो जाएगा a प्लस 8d इजकल टू माइनस का 8। ये माइनस ये कर दो प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6d, और 8 4 12, 6 दूनी 12, माइनस हो जाएगा इधर, तो d इजकल टू माइनस का 2। ये आ गया हमारे पास d की वैल्यू। अब इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो बस। क्या है, a प्लस 2d इजकल टू 4, a का a प्लस 2, d की वैल्यू क्या है माइनस का 2 इजकल टू 4। तो a प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4 इजकल टू 4, तो a इजकल टू 4, इधर आएगा तो प्लस का 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब बोल रखा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी कि an की वैल्यू क्या दे रखी है हम लोग को, 0 दे रखी है, ठीक है। और a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2, लगाओ an के फॉर्मूला, a n इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू n की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, यहाँ पे लिखो माइनस का 2। हम 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 इजकल टू -2 ब्रैकेट में n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से जाएगा 4 बार में, बराबर n माइनस 1। तो 4 इधर आएगा तो प्लस का 1, ये 1 है भाई, इजकल टू n, 4 और 1 5, समझ में आ गया। तो मतलब कि उसने पूछा था कौन सा टर्म 0 होगा, तो यहाँ पर जो 5 टर्म है, 5th टर्म है, पांचवा पद जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर बोल रखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखो अब तो इतना समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे करना है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर का मतलब 3 डिजिट नंबर का मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि 99 से ऊपर और 1000 से नीचे। जैसे कि जो 7 से डिवाइड होगा, AP सबसे पहला है 105, फिर 112, फिर 119, ये सारे सारे नंबर जो है ना वो 3 डिजिट नंबर है, और यही नंबर 7 से डिवाइड होते हैं। और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 99, 7 एकम 7, 2 बचा 7 चौक 28, 994 तक, ठीक है। तो ये क्या बन गई है AP बन गई है, ये आपका A की वैल्यू, और कितना घट रहा है हर बार 7, तो D की वैल्यू 7, और ये क्या चीज होती है, ये होती है हमारे पास AN, ठीक है। तो सबसे पहले AN का फॉर्मूला लगाओ, AN इजकल टू A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। तो AN कितना है 994, A की वैल्यू 105 प्लस n ही तो फाइंड करना है, और D की वैल्यू कितनी है 7। देखो ध्यान से 994, ये हो जाएगा माइनस का 105 इजकल टू ये 7 n माइनस का 1, 14 में से 5 गया तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, इक्वल टू 7 n माइनस का 1। 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, n माइनस 1, तो 127 इधर आएगा तो प्लस का 1 इजकल टू n। तो भैया n की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 128। आई बात समझ में, ये आ गई 128। यहाँ पर बोल रखा था कितने डिजिट 7 से डिवाइड होती हैं, तो भैया ये है 128 डिजिट। आई बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये रहा क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखो ये भी उसी तरीके से होना है कि मल्टीपल होना चाहिए किसका 4 का, और 10 और 250 के बीच में। तो 10 से ऊपर जो 4 से डिवाइड हो जाए वो है 12, 16, 20, ऐसे करते करते 2, 4, 8, 250 से कम लेना है, 250 से कम लेना है, कभी उससे ऊपर पहुंच जाओ, 250 से कम ही लिया है, ठीक है। अब लगा वापस an वाला फॉर्मूला, an इजकल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an कितना है देखो 248। अब तो समझ में आ गया होगा ना क्या an होता है, क्या a होता है, क्या d होता है। a कितना है 12, n माइनस 1, d देखो कितना बढ़ रहा है हर बार, 4 4 बढ़ रहा है, तो ये 4, 248 माइनस का 12 बराबर n माइनस 1 इंटू में 4। अब 248 में से 12 जाएगा तो 236 बचेगा, इजकल टू n माइनस 1 इंटू में 4, इससे डिवाइड हो जाएगा
4 पंजे 20, 4 नीम 36 बराबर n-1, तो 59 माइनस का +1 इजकल टू n, कितना आ गया ये आ गया 60। ठीक है, तो इसने पूछा था 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हैं 60 नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये भी सेम वैसा ही है, फर्स्ट डिविजिबल बाय 6 है ये। तो स्टार्टिंग से देखो एपी किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले समझ लो एन कितना है, एन हम लोग को 40 दे दिया है पहले से ही। ठीक है, अब एपी बनाऊं मैं, 6 से डिवाइड, पहले 6 ही करता है, फिर 12, फिर 18, फिर 24, ऐसे करते करते हमें नहीं पता कहाँ तक, लेकिन कम से कम 40 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितनी आ गई, ए 6, हर बार कितना बढ़ रहा है, 6 ही बढ़ रहा है, तो डी भी 6। निकालना है क्या है, सम निकालना है हम लोग को, तो सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई, लगाओ फटाफट से। एस एन इजकल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 है प्लस में n-1 इंटू में डी। एन कितना है हमारे पास 40 अपॉन 2, ए कितना है 6 प्लस n 40 माइनस 1, डी कितना है, डी है हमारे पास 6। ठीक है, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। एस एन इजकल टू 20 ब्रैकेट में 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 39 6। ठीक है, अब एस एन इजकल टू 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 6 नीम 54 का 4, 5 हासिल, 6 18 5 23। अब देखो आगे, एस एन का एस एन 20 का 20, इनको फटाफट से प्लस कर दो, 20 234 और 12 कितना हो जाएगा 246, यानी कि 20 ब्रैकेट में 246, इनकी कर दो फटाफट से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 9 4, यानी कि 4920 क्या है, ऐसे नंबर है जो 6 से डिवाइड होंगे और 40 नंबर नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला था फाइंड द सम ऑफ द 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखो ये भी उसी तरीके का है, इसकी बस मैं एपी बना दे रहा हूँ, फटाफट से आपको ही करना है। ठीक है, एपी बन रहे हैं, 8 के मल्टीपल है तो पहला 8, फिर 16, 24, मतलब 8 का टेबल ऐसे करते रहो। ठीक है, और कितने टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू 15, क्योंकि 15 टर्म्स हैं। ठीक है, और a की वैल्यू बताओ कितनी है 8, और d की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 8, तो फटाफट से इसके अंदर क्या निकालना है आपको, SN निकालना है। ठीक है, मेरे को फटाफट से इसका SN निकाल के आंसर को कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं ये कैसा है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, ये भी बहुत सिंपल है, एपी बना देता हूँ और फटाफट से आंसर कमेंट करना। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते, और 0 और 50 के बीच में। तो देखो इसकी एपी किस प्रकार से बनेगी, सबसे पहले 1 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर 3 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर 5 2 से डिवाइड नहीं होता, 7 2 से डिवाइड नहीं होता, ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ आएंगे 49 तक। 49 से अगला क्या होगा 51, जो किससे डिवाइड होता है, मतलब कि जो है ओड नंबर, लेकिन हमको 50 से नीचे तक ही तो लेना है, तो इसीलिए क्या बन जाएगा ये एपी, ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू देखो हर बार कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, तो 2, और ए एन कितना आ गया 49। फटाफट से मेरे को एस एन निकाल के आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।